नमस्कार, मैं आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर प्रमोद मिश्रा, आयुर्वेद विभाग राजस्थान, आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। हम सभी चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, हम बीमार ना पड़े, और इसके लिए जरूरी है कि हम आयुर्वेद के बताए हुए आहार और विहार के नियमों का पालन करें। आहार का मतलब है डाइट, भोजन जो हम लेते हैं, और विहार का मतलब दिन भर के हमारे क्रियाकलाप कि कब उठना चाहिए, कब व्यायाम करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, जो सारी प्रक्रिया विहार। तो आज मैं बात करता हूं आहार की। भोजन हम कैसे करें, भोजन के नियम। आयुर्वेद में बहुत से भोजन के नियम बताए हैं, मैं 10 प्रमुख नियमों की इस वीडियो में बात करता हूं। इन नियमों की बात करने से पहले मैं एक बात बता देता हूं। जो एक नियम सबसे अंत में बताया, मैं उसे सबसे पहले आपके सामने रखता हूं। आयुर्वेद कहता है आत्मानम अभिसमीक्ष सम्यक, यानी अपने आप को ठीक प्रकार से समझकर उन नियमों का पालन करें। अपने आप को ठीक प्रकार से समझकर, इसलिए कि एक नियम जो बताया गया है वो जरूरी नहीं सभी के लिए सही हो। हमारा अलग अलग प्रांत है, अलग अलग भोजन है। और दूसरी बात है कि एक ही व्यक्ति में अगर कोई बीमार है, कुछ चिकित्सा ले रहा है, कोई उपचार ले रहा है डॉक्टर के पास में, तो उस चिकित्सक ने आपके लिए जो नियम बताया है उसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आपकी प्रकृति, आपके रोग और जो दवाएं औषधियां वो दे रहा है उसके अनुसार आपके लिए कुछ रिकमेंड किया है। तो वहां पर आपको उस चिकित्सक की सलाह को पालन करना है, उसको फॉलो करना है। तो मैं बात करता हूं सामान्यतः नियम जो सभी के लिए उपयोगी होते हैं सामान्यतः उनके। तो उसमें पहला नियम है उष्णम अश्नीयात। भोजन हमेशा गर्म भोजन करना चाहिए। गर्म का मतलब यहाँ ताजा भोजन से भी है। जो भोजन हमने अभी ताजा बना है उसे उसी समय खाना चाहिए और गर्म होना चाहिए, क्योंकि जब भोजन गर्म होगा तो वो स्वाद भी लगेगा। स्वाद लगेगा तो उसका पचन अच्छी प्रकार से होगा, क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेशन मिलेगा, एंजाइम्स ज्यादा सक्रिय होंगे। यानी आयुर्वेद कहता है कि भोजन, उष्ण भोजन स्वाद लगता है, आपकी अग्नि को, जाठराग्नि को प्रदीप्त करता है। तो उष्ण भोजन करना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उष्ण भोजन करना है, इसका मतलब शीत चीजें, ज्यादा ठंडी चीजें भोजन के साथ, भोजन के जस्ट पहले और भोजन के बाद नहीं लेनी है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, जैसे कि फ्रिज का चिल्ड वाटर, जैसे कि भोजन के तुरंत बाद आइसक्रीम। ये चीजें भोजन के तुरंत पहले, भोजन के साथ और भोजन के पहले नहीं होनी चाहिए। तो इनका आप ध्यान रखें। उष्णम अश्नीयात। अब इसमें एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि सुबह का भोजन रात को गर्म करके खा रहे हैं, तो उष्ण तो हो गया, लेकिन वो ताजा नहीं है। जो भोजन 4 घंटे से अधिक पड़ा रहता है उसको तो वैसे भी तामसिक भोजन कहते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, यात यामम गतरसम पूति पर्युषितम चयत उच्छिष्टम विचामेद्यम भोजनम तामस प्रियम। तो ये चीजें जो है वो ध्यान रखनी है आपको। उष्ण भोजन होना चाहिए, ताजा होना चाहिए। दूसरा नियम कहता है स्निग्धम अश्नीयात। भोजन में कुछ न कुछ मात्रा में स्निग्धता अवश्य होनी चाहिए, रूखा भोजन नहीं होना चाहिए। अब ये स्निग्धता कैसे होगी? तो इसके लिए गाय का घी श्रेष्ठ है। गाय के घी के अलावा तेल भी हो सकते हैं, और तेलों में तिल का तेल श्रेष्ठ है। इसके अलावा अगर आजकल जो प्रचलन में है वो मूंगफली के, सरसों के, ये तेल भी आप काम में ले सकते हैं। नारियल का तेल काम में ले सकते हैं, लेकिन सोयाबीन जैसे तेलों का वर्णन आयुर्वेद में नहीं है, वहां उसका रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप ये ध्यान रखें कि भोजन में कुछ न कुछ मात्रा में स्निग्धता होनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ सवाल उठता है, कुछ कहते हैं हम शारीरिक श्रम बिल्कुल नहीं करते, हमें तो घी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो आयुर्वेद ये नहीं कहता कि आप श्रम भी ना करें और घी भी ना खाएं। आयुर्वेद ये कहता है आप मेहनत करें, शारीरिक श्रम करें और घी भी खाएं। तो इस तरह की स्निग्ध चीजें लेनी है। अगर आप मेहनत भी नहीं करेंगे और धीरे धीरे अपनी कैलोरी कम करते जाएंगे तो एक दिन आप वैसे ही बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाओगे। तो इसलिए आपको भोजन में स्निग्धता अवश्य रखनी है, शारीरिक श्रम भी करें। तो तीसरा नियम आता है मात्रावत अश्नीयात। आपको मात्रा से भोजन करना है। अब मात्रा कितनी हो उसकी, तो उसके लिए किसी बड़ी लैब की जरूरत नहीं है, कहीं कैलोरी नापने की जरूरत नहीं है। आप ये मान लीजिए कि आप अपने जीवन की गाड़ी के खुद ड्राइवर हैं। कहाँ कितनी स्पीड रखनी है, कहाँ किस तरह से चलना है, ये आपको तय करना है। इसके लिए संकेत दे दिए हैं कि जिससे हर आदमी अपनी मात्रा तय कर सकता है। तो कैसे तय की जाए मात्रा? तो इसका एक तरीका तो यह है कि आप अपने आमाशय का, यानी आप अपने खाने की क्षमता का 3 भागों में विभाजन कर लें कि मैं इतनी खा सकता हूं, उसको 3 भागों में बांट लें। पहला भाग जो है वो ठोस आहार द्रव्यों से, जैसे कि रोटी, चावल आदि से भरे। दूसरे में आप लिक्विड चीजें,
ले। जैसे लिक्विड में छाछ हो सकती है, दाल हो सकती है, पतला दलिया हो सकता है। इन तरह की जो चीजें हैं जो लिक्विड हैं उसके लिए आपको दूसरा भाग रखना है और तीसरा भाग आपको खाली ही रखना है। या आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मात्रा इतनी होनी चाहिए कि खाने के बाद में आपको उठने बैठने में, चलने फिरने में, श्वास लेने में, हंसने में दिक्कत ना हो। अगर आप ये भारीपन महसूस कर रहे हैं कि अभी जस्ट खाना खाया, अभी तो कुछ भी नहीं कर सकते, तो ये संकेत है कि आप ओवर डाइटिंग कर रहे हैं, आप मात्रा से ज्यादा खा रहे हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा कि मात्रावत अशनीयात। अब मात्रा में एक बात और जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि आप गुरु आहार, जो गरिष्ठ भोजन है वो अगर ले रहे हैं तो वो फिर आपकी क्षमता का आधा ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। पहले हम जैसे 1/3 खाली रख रहे थे, अब आपको आधा पेट खाली रखना पड़ेगा यदि आप गरिष्ठ भोजन कर रहे हैं, जैसे कि हलवा है, जैसे कि उड़द है, ये स्वभावतः ही गुरु होते हैं। अब इन गुरु चीजों को भी लघु कैसे बनाया जा सकता है और लघु चीजें भी कैसे गरिष्ठ हो जाती हैं, उसके लिए हम एक अलग वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से इनमें परिवर्तन हो जाता है। पर सामान्यतः आप समझते हैं कि जो गरिष्ठ है, पचने में भारी है, उसको आप आधे पेट ही खाएं। और अगर आपको कहीं बीच में भूख लगी है, कहीं थोड़ी अन्न का समय नहीं है, तो आप विशेष करके लघु आहार ही लें, गरिष्ठ भोजन बिल्कुल ना लें। ये जो नियम है वो है मात्रा के अनुसार। तो मात्रावत अशनीयात। उसके बाद आता है जीर्णे अशनीयात, यानी आप भोजन जब करें तो पहला भोजन जब पच गया हो, उसका पचन हो गया हो, तभी आप दूसरा भोजन करें। दूसरा मतलब अन्न काल देखो दो ही है, एक प्रातः काल का और एक सायंकाल। इस दो समय ही अन्न लेना चाहिए। इसके अलावा समय अगर आपको भूख लगती है तो आप कुछ फलाहार ले सकते हैं, कुछ अन्य हल्की चीजें ले सकते हैं, लेकिन मुख्य अन्न का आहार दो ही समय बताया गया है। तो जीर्ण होने पर ले, तो अब हम कैसे समझें कि हमारा पहले का भोजन जीर्ण हो गया है? तो देखिए, सबसे पहला संकेत तो यह है कि आपको खुल के भूख लगी है या नहीं। अगर खुल के भूख लगी है तो इसका मतलब आपका पहले का भोजन जीर्ण हुआ है। आपके मन में शंका नहीं होनी चाहिए, भूख तो नहीं है, कुछ खाऊं या नहीं खाऊं, भोजन का समय हो गया। देखिए, आपको इस समय अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इसका मतलब ना खाएं या फिर हल्का फुल्का कुछ ले लें, लेकिन खुल के भूख लगी हो तभी आपको भोजन करना चाहिए। दूसरा जीर्ण होने का लक्षण है शौच का होना, मल त्याग होना। मल का त्याग जो है, शौच में जाना, वो सुबह और शाम दोनों समय होना चाहिए। सुबह का भोजन शाम तक पच गया होगा तो आपको मल त्याग की प्रवृत्ति भी होगी, आपको शौचालय जाना होगा और उसके बाद आपको खाना खाना है। तो ये दो संकेत है जीर्ण होने का, अच्छी भूख लगना और मल त्याग का त्याग होना। ये दोनों अगर हुए तो आपका भोजन जीर्ण हो गया है। तो जीर्णे अशनीयात। अब तीसरा आता है कि वीर्या विरुद्धम अशनीयात। भोजन जो है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे के अपोजिट है, गुणों में एक दूसरे के विपरीत है, वीर्य में विपरीत है, उनको मिलाकर के नहीं खाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं तो दूध के साथ में नमक की चीजें नहीं होनी चाहिए, दूध के साथ में मछली को नहीं खाना चाहिए, दूध के साथ में आपके खट्टे फल जो है वो खट्टे फलों का साथ दूध नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंगो शेक बनाते हैं, कुछ खट्टा आम भी उसमें डाल लिया तो वो विरुद्ध है। दूध के साथ में मूली लहसुन भी नहीं होनी चाहिए, दूध के साथ में तुलसी भी नहीं होनी चाहिए। तुलसी रोज खाने की चीजें अच्छी है, तुलसी के पत्ते 4 पत्ते ले सकते हैं, लेकिन दूध के साथ नहीं लेना चाहिए इनको। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो हम अगर भोजन को आपस में मिला के लेते हैं, या जैसे कुछ चीजें हैं जो मात्रा में समान हो तो भी विरुद्ध भोजन कहलाता है। जैसे पानी और शहद अगर बराबर मात्रा में हो तो ठीक नहीं है, शहद और घी भी समान मात्रा में अगर लेते हैं तो वो विरुद्ध वीर्य कहलाता है। तो ये चीजों का हमें ध्यान रखना है कि इन विरुद्ध चीजों को हम ना लें। अब इसके बाद आता है इष्टे देशे इष्टे सर्वोपकरणम, यानी आप जहां भोजन कर रहे हैं वो स्थान आपके लिए मनोनुकूल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है वो स्थान आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये अच्छा नहीं है, गंदा है, किसी तरह के मन में विकार को उत्पन्न कर रहा है, तो इस तरह का स्थान नहीं होना चाहिए। आपके मन के प्रिय स्थान पर बैठे। ऐसा ही उपकरण का मतलब आपके पात्र, जैसे चम्मच है, बर्तन, जो भी आप जिसमें भोजन कर रहे हैं वो आपके मनोनुकूल होना चाहिए, मन को अच्छे लगने चाहिए, उस तरह के पात्र होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपके मन में क्रोध होगा, आपके मन में कुछ इस तरह के भाव होंगे जो आपके भोजन को पचने नहीं देंगे। क्योंकि कहा है कि अगर सही भोजन भी हो, मात्रा के अनुसार भी हो, लेकिन चिंता शोक भय क्रोध है दुख शय्या प्रजागरी, ये जो चिंता शोक भय क्रोध आदि की स्थिति है वो इस तरह के भोजन को भी पचने नहीं देती।
तो इन चीजों का आप ध्यान रखें, आपका स्थान जो है वो मनोनुकूल हो और उपकरण भी आपको पसंद आने वाले हों, आपके लिए आपको अच्छे लगने वाले हों। अब अगला नियम आता है नाति द्रुतम, बहुत जल्दी जल्दी भोजन नहीं करना है। बहुत जल्दी जल्दी भोजन करने से आप भोजन का ठीक तरह से चबा भी नहीं पाएंगे और आप भोजन पे ध्यान भी नहीं दे पाएंगे। भोजन की आपके जाठराग्नि जो है वो ठीक तरह से काम नहीं करेगी, तो भोजन का पचन भी नहीं होगा। लेकिन नाति द्रुतम के साथ ये भी कहा है नाति विलंबितम अश्नीयात। अगला नियम कहता है कि बहुत धीरे धीरे भोजन भी नहीं करें। बहुत धीरे धीरे भोजन करने से आपको तृप्ति नहीं होती है और आप ओवर डाइटिंग कर लेते हैं। तो हमेशा भोजन जो है वो बहुत जल्दी और बहुत धीरे भी नहीं करना चाहिए। बहुत धीरे करते हैं तो हमारा भोजन जो परोसा हुआ है वो भी ठंडा हो जाता है। तो इस उष्ण जो भोजन करना है उसका नियम का भी पालन नहीं हो पाता। तो बहुत ज्यादा जल्दी नहीं और बहुत ज्यादा धीरे भी नहीं होना चाहिए। अब अगला नियम आता है ए जल्पन ए हसन तन्मना भुंजीत है। ए जल्पन का मतलब है बहुत ज्यादा वार्ता करना, वार्तालाप आपस में बहुत ज्यादा बातें करते हुए भोजन करना, वो भी सही नहीं है। और हंसते हुए हंसी मजाक करते हुए भोजन करना भी ठीक नहीं है। और तन्मना भुंजित है, भोजन पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करके भोजन करना चाहिए, तन्मय होकर के भोजन करना चाहिए। तो ये नियम है। अब आज के समय में हम देखते हैं कि मोबाइल देखते हुए या टीवी देखते हुए हम भोजन करते हैं, तो हमारा ध्यान हमारे टीवी या मोबाइल्स की तरफ होता है, तो हम भोजन पे ध्यान ही नहीं दे पाते, भोजन का स्वाद नहीं ले पाते, भोजन की गंध नहीं ले पाते। ये स्वाद गंध ये हमारे भोजन करते समय पाचन तंत्र पर प्रभाव डालती हैं और हमारे एंजाइम्स को सीक्रेट करने में मदद करती है। तो ये चीजें नहीं हो पाती। दूसरा, हम टीवी या मोबाइल पर कुछ देखते हैं जिससे हमारे मन में चिंता, शोक या क्रोध की स्थिति आ रही है, तो वो भी हमारे भोजन के पचने में बाधा उत्पन्न करेगी। इसलिए तन्मना भुंजित है, पूरा ध्यान भोजन करते समय भोजन पर ही होना चाहिए। इसके बाद जो है वो नियम है कि आत्मानम अभिसमीक्ष सम्यक, अपने आप को ठीक प्रकार से समझ करके भोजन करना चाहिए। हम कहाँ रहने वाले हैं, किस तरह के हैं, हमारी परंपरा में क्या है, किस तरह का भोजन मेरे को सूट करता है, किस तरह का भोजन मेरे अनुकूल नहीं है, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए भोजन करें। तो ये 10 नियम हैं जिनको आप आसानी से पालन कर सकते हैं और इनका अगर आप पालन करते हैं तो आपका पाचन ठीक होगा। नमस्कार।